दिस का मतलब होता है ये। दिस का मतलब ये। जब आप नजदीक की चीजों की तरफ इशारा करके बोलते हैं, कहते हैं कि ये, जैसे ये किताब, इशारा कर रहे हैं, समझ लो आप उंगलियों से इशारा कर रहे हैं या आंखों से इशारा कर रहे हैं, तब आप दिस का यूज करेंगे। दिस बुक, ये किताब। तो दिस का मतलब क्या होता है? ये है। जब आप इशारा प्रेजेंट में कर रहे हैं तब दिस के बाद आप क्या लगाएंगे? इज। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज, ये है। ध्यान से आपको इसे इज कहना है, इज नहीं कहना है या इस नहीं कहेंगे, आप इज कहेंगे। समझ ले, ये इस की जगह जेड है समझने के लिए, लेकिन इसे लिखना है आपको इज। इसे क्या पढ़ेंगे? इज। दिस इज। अब क्या है ये? तो अ लैपटॉप। दिस इज अ लैपटॉप। ये एक लैपटॉप है। इसे आप ए नहीं पढ़ेंगे, इसे आप आ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सेंटेंस के बीच में आया है। जब सेंटेंस में आएगा ये, तो इसे आप ए नहीं पढ़ते, आ पढ़ते हैं। ठीक है? तो दिस इज अ लैपटॉप। तो दिस इसका मतलब क्या हुआ? ये है। एग्जाम्पल देख लो इस पर। ये कैमरा है। दिस इज अ कैमरा। हिंदी में आए या ना आए, लेकिन आप इंग्लिश में आ जरूर लगाएंगे, यानी ए या एन जरूर लगाएंगे, क्योंकि एक की ही बात हो रही है। दिस इज अ कैमरा। दिस इज कैमरा कहना गलत है। तो जब आप सिंगुलर की बात करेंगे, एक की बात करेंगे, तो आपको ए या एन लगाना ही है। ये कंप्यूटर है। दिस इज अ कंप्यूटर। ये किताब है। दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक। आसपास की चीजों पर नजर को दौड़ाएं और जो चीज आपके आसपास है उस चीज का नाम लेकर दिस इज और उस चीज का नाम लें, और एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बनाएं। रास्ते पे चल रहे हैं तो रास्ते पर देख देख कर बनाएं। जैसे दिस इज, अब क्या है? तो दिस इज अ शॉप। ये एक दुकान है, इस तरीके से। और दिस इज अ रिक्शा। ये एक रिक्शा है। कुछ भी बनाए, लेकिन बनाए। आगे है, ये एक नॉवेल है। दिस इज अ नॉवेल। जब यही बात प्लूरल में चली जाए, क्या मैंने कहा? प्लूरल। जब यही बात अगर प्लूरल में चली जाए, एक से ज्यादा में चली जाए, तब आप दिस का यूज नहीं करते बल्कि दीज का यूज करते हैं। और दिस का प्लूरल है तो इसके साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। क्या मतलब हुआ? दीज आर, ये सब हैं। सब कह दिया गया है, लेकिन हम उर्दू में नॉर्मली ऐसा बोलते नहीं, हम कहते ये हैं। जब एक से ज़्यादा किताबें हों तो हम क्या कहते हैं? ये किताबें हैं। ठीक है? और वो किताबें अगर नॉवेल्स हों तो हम क्या कहते हैं? ये सारे नॉवेल्स हैं। तो दिस का प्लूरल दीज होगा और इसके साथ आर लगेगा। दीज आर लैपटॉप्स। ये सब लैपटॉप्स हैं। ये कैमरे हैं। दीज आर कैमराज। ये कंप्यूटर्स हैं। दीज आर कंप्यूटर्स। वो किताबें हैं। अच्छा, ये किताबें हैं। दीज आर बुक्स। अब यहाँ पर ए या एन नहीं लगेगा, क्योंकि बात प्लूरल की हो रही है। एन कब लगेगा? जब बात सिंगुलर की होगी। ये नॉवेल हैं। यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लेंगे आप। दीज आर नॉवेल्स। और जब इशारा दूर की तरफ करते हैं, आप कहते हैं कि वो है, तब आप क्या कहेंगे? दैट इज। और मिलाकर अगर कहना चाहें तो दैट्स। ठीक है? दैट इज को मिलाकर दैट्स। वो है। ठीक है? ये सिंगुलर है, एक के बारे में बताते हैं। जैसे वो एक लैपटॉप है। दैट इज, वो है। अ लैपटॉप, एक लैपटॉप, या आप कह लें दैट्स अ लैपटॉप। ठीक है? इन दोनों को जोड़ दें, दैट इज को। आगे, ये कैमरा है। दैट्स अ कैमरा। वो कंप्यूटर है। दैट्स अ कंप्यूटर। शायद मैंने यहाँ पर ये हिंदी में कह दिया, तो वो होगा वो कैमरा है। दैट्स अ कैमरा। वो कंप्यूटर है। दैट्स अ कंप्यूटर। वो किताब है। दैट्स अ बुक। वो नॉवेल है। दैट्स अ नॉवेल। अब दिस का प्लूरल क्या हो गया? दीज। और दैट का प्लूरल होगा दोज। क्या होगा? दोज। एक से ज्यादा, जैसे आपको कहना है कि वो सब, तो आप क्या कहेंगे? दोज। और दोज के साथ आर लगेगा, इज
नहीं लगेगा, क्योंकि दोज प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल चीज आएगी। दोज आर वो सब हैं, क्या है अब आगे लगाते हैं, दोज आर लैपटॉप्स, दोज आर कैमराज, दोज आर कंप्यूटर्स, दोज आर बुक्स, दोज आर नॉवेल्स। तो दिस का मतलब मैंने क्या बताया, ये, और इसका मतलब है, दिस इज ये है। माई का मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे, ठीक है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। ये जो माई है इसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, और ये जो माइन है इसे हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। माइन को हम क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, और माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बारे में कभी डिटेल में कभी और बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है। माई और माइन दोनों का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। फर्क क्या है कि माई के बाद आपको एक नाउन जरूर लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि आगे एक वर्ड जरूर रहेगा माई के बाद, लेकिन माइन के बाद नहीं रहेगा। माइन के बाद नाउन नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है। तो दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। ये मेरा अखबार है, दिस इज माई पेपर। ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये मेरी सीट है, दिस इज माई सीट। क्या कहेंगे आप, दिस इज माई सीट। ध्यान से यहाँ पर सी को जरा सा खींच कर बोलेंगे, आप कहेंगे सीट, ना कि आप कह दें सिट। सिट मतलब तो बैठना हो गया, सीट कहेंगे। दिस इज माई सीट। ये मेरा कलम है, दिस इज माई पेन। अब आगे देख लें, दिस यानी कि ये, बुक यानी कि किताब, दिस बुक ये किताब, इज है माइन मेरा। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। मेरी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि किताब क्या है, एक फीमेल जेंडर में आता है उर्दू और हिंदी में। ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। ये अखबार मेरा है, दिस पेपर इज माइन। ये कार मेरी है, दैट कार इज माइन। दैट कार इज माइन। ये सीट मेरी है, दिस सीट इज माइन। ये पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन। जो चीज़ मैं एक बार बता चुका हूँ, अब उसे रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। योर्स का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ये पुस्तक, ये किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज़ योर्स। ये अखबार तुम्हारा है, दिस पेपर इज़ योर्स। ये कार तुम्हारी है, दिस कार इज़ योर्स। ये सीट तुम्हारी है, दिस सीट इज़ योर्स। ये पेन तुम्हारी है, दिस पेन इज़ योर्स। दिस इज ये है, माई मेरा, फ्रेंड। फ्रेंड दोस्त, और आगे उसका नाम ले सकते हैं कॉमा देकर, जॉन। ये मेरा दोस्त है, जॉन। दिस इज माई फ्रेंड जॉन। ये मेरा भाई है, जैक। दिस इज माई ब्रदर जैक। ये मेरी बहन है, सारा। दिस इज माई सिस्टर सारा। ये मेरा बेटा है, रमेश। दिस इज माई सन रमेश। ये मेरा कुत्ता है, टॉमी। दिस इज माई डॉग। यहाँ पर आप जी कर लेंगे अच्छे से। दिस इज माई डॉग टॉमी, जिसका नाम क्या है, टॉमी। ही मतलब वो, एक लड़के के लिए। इज मतलब है, ही इज वो है। अब कहाँ है, क्या है, नहीं है, तो आगे एट होम, वो घर पर है। एट यानी कि पर, होम यानी कि घर। ही इज एट होम, वो घर पर है। या हम उर्दू में बोलते हैं तो वो घर में है कहते हैं, ठीक है। वो छुट्टी पर है, ही इज ऑन लीव। वो छुट्टी पर है, ऑन लीव। लीव के साथ आपको ऑन लगाना है। वो मीटिंग में है, ही इज इन अ मीटिंग। वो दौरे पर है, ही इज ऑन टूर। इसे आप क्या कहेंगे, टूर। टूर नहीं कहेंगे आप, अक्सर लोग गलत कहते हैं इसे, तो टूर। ही इज ऑन टूर, वो दौरे पर है। वो फोन पर है, ही इज ऑन द फोन। ही इज ऑन द फोन। आगे अ गुड ड्राइवर यानी कि एक अच्छा ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला, ही इज वो है।
एग्जाम्पल देख ले, वो अच्छा ड्राइवर है, ही इज़ अ गुड ड्राइवर। आपको लगाना है जब आप एक की बात करेंगे, बिना इसके काम नहीं चलेगा। वो मशहूर इंसान है, ही इज़ अ फेमस पर्सन। वो गैर जिम्मेदार लड़का है, ही इज़ एन इर्रिस्पॉन्सिबल बॉय। गैर जिम्मेदार, इर्रिस्पॉन्सिबल, याद कर लें ये वर्ड अगर आपको नहीं पता है तो यूज़ करें फिर हर जगह। तो मैं गैर जिम्मेदार इंसान हूँ तो आप क्या कहेंगे, तुम एक इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, पर्सन हो, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं वोकैबुलरी सीरीज में बताता रहता हूँ कि आपको वर्ड से स्टार्ट करने हैं इंग्लिश स्पीकिंग। आगे, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है, ही इज़ एन इंटरनेशनल क्रिमिनल। वो मशहूर राइटर है, ही इज़ अ वेल नोन राइटर। वेल नोन मतलब क्या हुआ, जो फेमस हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसे लगभग हर एक कोई जानता हो। ही इज़ अ वेल नोन राइटर। इंग्लिश इज़, इंग्लिश है। इंग्लिश विश्व भाषा है, इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अंग्रेज़ी मुश्किल भाषा है, इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। शतरंज मुश्किल खेल है, चेस इज़ अ डिफ़िकल्ट गेम। नागपुर सुंदर शहर है, नागपुर है अ ब्यूटीफुल सिटी। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, यहाँ पर आप इस लगा लेंगे, ठीक है। फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। फिजिक्स क्या है, एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। आगे यहाँ पर बीच में है इज़ माई फेवरेट, है मेरा पसंदीदा। इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। बास्केटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है, बास्केटबॉल इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। गलती से यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट नहीं होगा, स्पोर्ट लिखेंगे आप या गेम लिख लें, लेकिन गेम भी शब्द सही नहीं, स्पोर्ट ही लिखेंगे। जिसमें फिजिकल खेलना पड़े तो उसे हम स्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। जामुनी मेरा पसंदीदा रंग है, पर्पल इज़ माई फेवरेट कलर। गणेश मेरा पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी है, गणेश इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर। प्राडो मेरी पसंदीदा कार है, प्राडो इज़ माई फेवरेट कार। एवरी वन यानी कि हर एक, हर कोई। एवरी वन के साथ इज लगेगा, एक चीज़ आप याद रखेंगे, हर एक है, अब क्या है, रेडी, तैयार है। हर कोई तैयार है, एवरी वन इज रेडी। हर कोई सोया है, एवरी वन इज स्लीप। हर कोई एक्साइटेड है, एवरी वन इज एक्साइटेड। हर कोई खुश है, एवरी वन इज हैप्पी। हर कोई मजबूर है, एवरी वन इज हेल्पलेस, मजबूर, हेल्पलेस। एवरीथिंग यानी कि हर चीज़, सब चीज़ तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। हर चीज़ साफ है, एवरीथिंग इज क्लीन। हर बात क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। हर बात संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। दिस इज यानी कि ये है, इम्पॉसिबल यानी कि जो पॉसिबल ना हो, जो मुमकिन ना हो, नामुमकिन, ठीक है, ये नामुमकिन है, दिस इज इम्पॉसिबल। ये वंडरफुल है, दिस इज वंडरफुल, ठीक है। यहाँ पर आपको लिप्स को राउंड करके कहना है वंडरफुल। ऊपर के दांत नीचे के लिप्स में टच नहीं करने, जैसा कि मैं बार बार बताता रहता हूँ। ये अनरीजनेबल है, अच्छा वर्ड है यहाँ पर, जिसका कोई रीजन ना हो, अनरीजनेबल, अनरीजनेबल। दिस इज अनरीजनेबल। ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आगे है द वेट इज ओवर, द वेट इज ओवर। जब कोई चीज़ ओवर हो जाए यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो गई तो हम क्या कहते हैं उसे, ओवर। इंतज़ार ख़त्म हो चुकी है, द वेट इज ओवर। ऐसे मुझे कहना चाहिए था कि इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इंतज़ार मुज़क्कर है यानी कि इसमें आएगा मैस्कुलिन जेंडर में, इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, द वेट इज़ ओवर। मीटिंग ख़त्म हो गई है, द मीटिंग इज़ ओवर। क्लास ख़त्म हो गई है, द क्लास इज़ ओवर। मुलाकात ख़त्म हो चुकी है यानी कि इंटरव्यू, द इंटरव्यू इज़ ओवर। आगे प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, द प्रोग्राम इज़ ओवर, ठीक है। आपको देखने से यहाँ लग रहा होगा कि ये
प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके बाद भी इज यूज हो रहा है, हैज़ और हैव क्यों नहीं यूज हो रहा है, तो ये चीज़ आपको बाद में बता दी जाएगी क्योंकि अभी इसकी क्लास है और छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, तो आप इसे क्या करें, यूज़ करें। जैसे मीटिंग ख़त्म हो गई है तो द मीटिंग इज़ ओवर, क्लास ख़त्म हो चुकी है द क्लास इज़ ओवर। इज़ क्लोज्ड यानी कि बंद है, दुकान हफ्ता भर बंद है, द शॉप इज़ क्लोज्ड फॉर अ वीक यानी एक हफ्ते के लिए बंद है। दरवाज़ा अंदर से बंद है, द डोर इज़ क्लोज्ड फ्रॉम इनसाइड, इमारत मरम्मत के लिए बंद है, द बिल्डिंग इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयर। इस लगा के बोल देंगे आप रिपेयर्स, द बिल्डिंग इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स। बागीचा यानी कि गार्डन आज बंद है, द गार्डन इज क्लोज्ड टुडे, यहाँ पर इस दोबारा नहीं लगाएंगे, कॉमा तक लगाएंगे। बाजार आज बंद है, द मार्केट इज क्लोज्ड टुडे। आगे नाम है सोफिया इज साराज सिस्टर, सोफिया सारा की बहन है, यहाँ पर सोफिया सोफिया नाम है, इज यानी कि है, और ये जो आप देख रहे हैं इसे अपॉस्ट्रॉफी इस कहते हैं, इसका मतलब का की के होता है। सोफिया इज साराज सिस्टर, जैक सारा का भाई है, जैक इज साराज ब्रदर। महेश रमेश का चाचा है, महेश इज रमेश अंकल। रमेश महेश का भतीजा है, रमेश इज महेश निफ्यू। राजेश रमेश का दादा है, राजेश इज रमेश ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी कि दादा। द गन इज, गन है, एम्प्टी यानी कि खाली, बंदूक खाली है, द गन इज एम्प्टी। गांठ ढीली है, द नॉट इज लूज, ठीक है, यहाँ पर के साइलेंट होता है। गांठ कड़ी है, द नॉट इज टाइट। कमरा खाली है, द रूम इज एम्प्टी। कमरा क्या अनटाइडी, अनटाइडी मतलब होता है जो एकदम बिखरा हुआ हो, अव्यवस्थित कहते हैं उसे। द रूम इज अनटाइडी। आइडिया बढ़िया है, द आइडिया इज फैंटास्टिक। चाकू तेज है, द नाइफ इज शार्प। प्लान जोखिम भरी है यानी कि रिस्क है, द प्लान इज रिस्की। थैली वजनदार है, द बैग इज हेवी। आसमान में बादल है, द स्काई इज क्लाउडी। देखिए यहाँ पर बनाने में अगर हिंदी पढ़ लिया जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि आसमान में बादल है, इस तरीके से बना सकते हैं देयर इज़ क्लाउड इन द स्काई, लेकिन द स्काई इज़ क्लाउडी ज़्यादा बेहतर है कि आसमान क्लाउडी है यानी कि आसमान में बादल हैं। द डोर इज़, दरवाज़ा है, अब क्या है, ओपन, खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला है, द डोर इज़ ओपन। दरवाज़ा बंद है, द डोर इज़ शट या क्लोज भी आप कह सकते हैं। रास्ता नैरो है, द रोड इज़ नैरो। बारिश तेज़ है, द रेन इज़ हैवी। उत्तर यानी कि जवाब ऑब्वियस है, द आंसर इज़ ऑब्वियस यानी साफ साफ है। कीमत सही है, उचित है, द प्राइस इज़ रीजनेबल यानी रीजनेबल है, सही है। कीमत अनरीजनेबल है यानी कि अनुचित नहीं है, अनुचित है, उचित नहीं है, द प्राइस इज़ अनरीजनेबल। पानी छिछला है, द वाटर इज़ शैलो यानी वो पानी इधर उधर बिखरा हुआ रहता है वो। बीमारी संक्रामक है, द डिसीज इज इन्फेक्शस। इन्फेक्शस मतलब होता है कि इन्फेक्शन वाला ऐसा बीमारी जो एक से दूसरे को लग जाए। हालत गंभीर है, द सिचुएशन इज सीरियस। माई मतलब बताया ही है मैंने आपको, मेरा मेरी मेरे। फादर यानी कि वालिद, बाप, इज यानी कि है। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे फादर एक डॉक्टर हैं। उसके पिता, हिज मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। हिज फादर इज अ बस ड्राइवर, उसके फादर एक बस ड्राइवर हैं। मेरे पिता माली हैं, माई फादर इज अ गार्डनर। उसके पिता बावर्ची हैं, हिज फादर इज अ कुक। उसकी माँ एक टीचर है, हिज मदर इज अ टीचर। उसकी हालत गंभीर है, हिज कंडीशन इज सीरियस। उसका नाम शिव नारायण है, हिज नेम इज शिव नारायण। उसकी त्वचा साफ है, हिज स्किन इज क्लियर। उसका घर प्रशस्त है, प्रशस्त कहते हैं कुशादा को यानी कि खुला खुला हुआ, कंजस्टेड ना हो। हिज हाउस इज स्पेशस, क्या कहेंगे, स्पेशस, इसे आप शश कहेंगे, स्पेशस, स्पेसियस नहीं कहेंगे, स्पेशस। उसका घर स्पेशस है। मानव की क्षमता असीमित है, मैंस कैपेसिटी इज अनलिमिटेड। योर यानी कि तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे। आंसर यानी कि जवाब, इज यानी कि है। इररेलेवेंट मतलब होता है जो वो रेलेवेंट ना हो, मुताल्लिक ना हो। जैसे बात कुछ और चल रही थी और
क्वेश्चन कुछ और कर दिया, जवाब कुछ और दे दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, इर्रेलेवेंट। टीचर कोई और टॉपिक पढ़ा रहा था, मान लीजिए मैथ पढ़ा रहा था और स्टूडेंट ने सवाल क्या कर लिया, ये हिस्ट्री का, ठीक है, टीचर ने हिस्ट्री का सवाल पूछा और स्टूडेंट ने फिजिक्स का जवाब दे दिया, तो ये होता है इर्रेलेवेंट, यानी कि जो उर्दू में एक वर्ड आता है गैर मुतअल्लिका, यानी कि जो मुतअल्लिक ना हो, बेमहल हो, ठीक है, हिंदी में उसे असंगत कहते हैं। तुम्हारा उत्तर असंगत है यानी गैर मुतअल्लिका है, योर आंसर इज इर्रेलेवेंट। तुम्हारा उत्तर गलत है, योर आंसर इज रॉन्ग। तुम्हारा उत्तर गैर जिम्मेदार है, योर आंसर इज इर्रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारी सलाह असंबद्ध है, योर एडवाइस इज इर्रेलेवेंट। वही आ गया। तुम्हारी बंदूक खाली है, योर गन इज एम्प्टी। एमलेस मतलब होता है कि जिसके कोई एम ही ना हो जिसकी जिंदगी में, तो तुम्हारा जो जीवन है उसका कोई गोल नहीं, एम नहीं है, योर लाइफ इज एमलेस। तुम्हारी मांग उचित है, योर डिमांड इज रीजनेबल। तुम्हारी मांग अनुचित है, योर डिमांड इज अनरीजनेबल। तुम्हारी जीत तय है, योर विक्ट्री इज सर्टेन। सर्टेन यानी कि तय, जो यकीनी हो, पक्का हो। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, योर मदर इज सो नाइस। द हाइट ऑफ द वॉल इज, द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल यानी कि क्या होता है, दीवार, दीवार की हाइट, ठीक है, ऑफ यानी कि की 2 मीटर है। दीवार की ऊंचाई 2 मीटर है, द हाइट ऑफ द वॉल इज 2 meters। तार की मोटाई 2 मिलीमीटर है, द थिकनेस ऑफ द वायर इज 2 mm। सड़क की चौड़ाई 20 मीटर है, द विड्थ ऑफ द रोड इज 20 meters। रस्सी की लंबाई 10 फुट है, द लेंथ ऑफ द रोप इज 10 feet। कुएं की गहराई 25 फुट है, द डेप्थ ऑफ द वॉल इज 25 feet। अगला वर्ड है द नियरेस्ट, यानी सबसे नज़दीक। आगे यहाँ पर कुछ शब्द रहेंगे और फिर इज। सबसे नज़दीक पेट्रोल पंप यहाँ से 2 किलोमीटर है, द नियरेस्ट पेट्रोल पंप इज 2 kilometers फ्रॉम हेयर। सबसे पास का पुलिस स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर है, द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इज 3 kilometer फ्रॉम हेयर। सबसे पास का हवाई अड्डा यहाँ से 200 किलोमीटर है, द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज 200 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। सबसे नज़दीक का स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, द नियरेस्ट स्कूल इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। सबसे नज़दीक गांव यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, द नियरेस्ट विलेज इज अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। जो चीज़ सही हो तो एक्यूरेट हम कहते हैं। तुमने एकदम सटीक जवाब दिया, सही जवाब दिया, तो हम क्या कहते हैं, एक्यूरेट। और जब वही चीज़ गलत हो तो क्या कहते हैं, इनएक्यूरेट। ये आंकड़े, ये फिगर्स गलत हैं, दीज फिगर्स आर इनएक्यूरेट। ये सावधानियां अपर्याप्त है, यानी कि काफ़ी नहीं है। अपर्याप्त यानी कि जो पर्याप्त ना हो, काफ़ी ना हो, ठीक है, ना काफ़ी उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में हम कहते हैं इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट। और सावधानियां, प्रिकॉशंस, these precautions are inadequate। ये formalities यानी कि तकल्लुफ, ये तकल्लुफ, these formalities unnecessary गैर ज़रूरी है, these formalities are unnecessary। ये आंकड़े विश्वसनीय हैं, these figures are reliable यानी कि भरोसे के लायक हैं। these एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीदें, ये अपेक्षाएं आर इम्प्रैक्टिकल नहीं है। तुम्हारे उत्तर गलत हैं, योर आंसर आर, अच्छा यहाँ पर प्लूरल है, योर आंसर्स आर रॉन्ग, तुम्हारे जवाब गलत है। उसकी आंखें नीली हैं, हिज आईज, प्लूरल है, आर ब्लू। उसके दांत पीले हैं, हिज टीथ इज येलो। यहाँ पर इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि टूथ क्या है, सिंगुलर वर्ड है, और टूथ का प्लूरल है टीथ, ठीक है, यानी उसके दांत। अब एक दांत तो पीले होंगे नहीं, ठीक है, तो हिज टीथ आर येलो। आगे, हमारा लेन देन ट्रांसपेरेंट है, आर डीलिंग्स आर ट्रांसपेरेंट। तुम्हारा आचरण बनावटी है, योर मैनर्स आर लगेगा, यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, योर मैनर्स आर आर्टिफिशियल, यानी बनावटी है, दिखावटी है, योर मैनर्स आर आर्टिफिशियल, यहाँ पर आप आर लगाएंगे। वी आर ऑल, इसका मतलब होता है हम सब, हम सभी।
वी आर ऑल, हम सभी रेडी तैयार हैं। हम सब थके हुए हैं, वी आर ऑल टायर्ड। हम सब सेटिस्फाइड हैं, वी आर ऑल सेटिस्फाइड। हम सब खुश हैं, वी आर ऑल हैप्पी। हम सब झूठे हैं, वी आर ऑल लायर्स। दे आर ऑल, वो सभी, वे सब, इलिटरेट अनपढ़ हैं। वो सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यानी कि सोशल वर्कर्स हैं। दे आर ऑल सोशल वर्कर्स। वो सब बेरोजगार हैं, दे आर ऑल अनएम्प्लॉयड। वे सब गरीब हैं, दे आर ऑल पुअर। वो सब हाईली एजुकेटेड हैं, दे आर ऑल हाईली एजुकेटेड। आई एम ग्लैड टू, यानी कि मुझे खुशी हुई। अब किस चीज़ से वो आगे आप लगाएंगे, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू मीट यू। खबर सुनकर मुझे खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू हेयर द न्यूज़। तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू रीड योर लेटर। ही इज़ रेडी टू, ही इज़ रेडी टू यानी कि वो तैयार है। अब किस चीज़ के लिए, वो आगे आप लगाएंगे। वो सहयोग देने के लिए तैयार है, कॉपरेट करने के लिए तैयार है, ही इज़ रेडी टू कॉपरेट। वो सुलह करने के लिए तैयार है, ही इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। वो कीमत कम करने के लिए तैयार है, ही इज़ रेडी टू रिड्यूस द प्राइस। यू आर फ्री टू, अब किस चीज़ के लिए फ्री है, वो आगे आप लगाएंगे। तुम कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हो, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। तुम कहीं भी काम करने के लिए आज़ाद हो, यू आर फ्री टू वर्क एनीवेयर। तुम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। आई एम वेरी, मतलब मुझे है बहुत, मुझे बहुत क्या कहते हैं, माजरत है, बहुत ज़्यादा सॉरी कहता हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मैं आजकल बहुत बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी दीज डेज। आजकल को क्या कहते हैं आप, दीज डेज, या नाउ डेज भी कह सकते हैं। वी आर बोथ, वी आर बोथ यानी कि हम दोनों तैयार हैं, वी आर बोथ रेडी। आप इससे वी बोथ आर रेडी भी कह सकते हैं, बोथ को इधर भी लेकर आ सकते हैं। हम दोनों थके हुए हैं, वी आर बोथ टायर्ड। हम दोनों सेटिस्फाइड हैं, वी आर बोथ सेटिस्फाइड। इज फुल्ली यानी कि पूरी तरीके से। घर पूरी तरह सुसज्जित है यानी फर्निश्ड है, घर पूरी तरह फर्निश्ड है। द हाउस इज फुल्ली फर्निश्ड। होटल पूरी तरीके से एयर कंडीशनड है। द होटल इज, होटल कहेंगे आप, इज फुल्ली एयर कंडीशनड। मशीन ऑटोमेटिक है, द मशीन इज फुल्ली ऑटोमेटिक। इज ऑलमोस्ट यानी कि लगभग है। भोजन लगभग तैयार है, द मील, मील यानी कि खाना, भोजन, द मील इज ऑलमोस्ट रेडी। काम लगभग खत्म हो गया है, द वर्क इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। जीत लगभग निश्चित है यानी यकीनी है, द विक्ट्री इज ऑलमोस्ट सर्टेन। यू आर बीइंग, यू आर बीइंग यानी कि तुम हो रहे हो, कर रहे हो, इस तरीके से तुम बेवकूफ़ की तरह आचरण कर रहे हो, यू आर बीइंग स्टूपिड यानी तुम स्टूपिड की तरह काम कर रहे हो। तुम उतावले बन रहे हो, यू आर बीइंग इम्पेशेंट। तुम स्वार्थी बन रहे हो, यू आर बीइंग सेल्फिश। आगे इज यानी कि है, हेयर यानी कि यहाँ पर। द एम्बुलेंस, द एम्बुलेंस इज हेयर, एम्बुलेंस यहाँ पर है, या कहते हैं कि आ गई है। द एम्बुलेंस इज हेयर, आ गई एम्बुलेंस। आ गई टैक्सी, द टैक्सी इज हेयर। आ गई बस, द बस इज हेयर।